हेलो गाइस, तो हम लोग मैं और पीकू फिर से हाजिर हैं एक और न्यू वीडियो के साथ। और वीडियो के पहले शुरू में एक रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ सब्सक्राइब टू अवर चैनल एंड लाइक एंड शेयर। तो ये पीकू साहब हैं जो एक हफ़्ते बाद हाज़िर हुए हैं। तो ये देखें आप लोग, पीकू इस वक्त जो हैं अपनी एक्टिविटी में बिज़ी हैं। ये इनका फेवरेट काम है। तो आज की हमारी वीडियो है कि जो रिंगनेक्स हैं बेबीज़, उनके साथ कौन सी चीज़ें जो हैं वो नहीं करनी चाहिए ताकि वो हेल्दीली ग्रो करें और बड़े हो जाएं, जैसे कि हमारा पीकू हुआ है ना पीकू। तो ये है कि पहला पॉइंट ये है कि भाई जब आपने किसी भी रिंगनेक बेबी को ख़रीदना है तो आपने उसको जो है वो केज में नहीं रखना। सबसे पहला पॉइंट ये है कि आपने उसको केज में नहीं रखना है। उसका रीज़न ये है क्योंकि फिर आप पूछेंगे कि केज में नहीं रखना तो फिर कहाँ रखना है उसको। तो उसको आपने रखना है किसी बॉक्स में, किसी सॉफ्ट जो है सरफेस पर। जैसे कि आप बना सकते हैं किसी भी जो है कपड़े का बना सकते हैं। मतलब ये है कि पतली जो है वो उसके ऊपर आपने, जैसे चादर होती है, इसको आपने कोई कपड़ा लेना है और उस पर आपने जो है वो उसको सॉफ्ट सा एक कुशन बना लेना है। और मतलब ये है कि आप लोग कॉटन से भी बना सकते हैं, लेकिन ऊपर की जो लेयरिंग हो वो ऐसी हो कि जो आप डेली चेंज कर सकें। क्योंकि अगर वो जो कवरिंग होगी वो गीली होगी मुसलसल, तो ये है कि आपका जो बेबी है वो सिक हो जाएगी। क्योंकि ये बहुत छोटे होते हैं और जब छोटे होते हैं यानी कि जब 2-3 दिन के होते हैं तो इनके पर नहीं होते बिल्कुल भी। तो ये होता है कि ठंड पे बिठा देती थी। तो ये था कि बॉक्स पे जब बिठा देती थी तो पीकू जो है, जब इसकी मैंने देखा कि ग्रिप पक्की हो गई है तो 4 महीने के बाद आपने इनको केज में शिफ्ट करना है। लेकिन केज में भी आपने इनको हर वक्त नहीं बिठाए रखना, ठीक है। क्योंकि अगर आप इनको केज में बिठाए रखेंगे तो फिर इनका जो है वो ये हो जाएगी कि ये बेचारे जो है ना आपसे ज़्यादा वो नहीं हो पाएंगे, मतलब आपसे मिक्सअप नहीं हो पाएंगे। मतलब इनको जो टेम करने वाली जो होती है ना चीज़ वो ख़त्म हो जाएगी। अब जैसे ये पीकू जो है ये बहुत टेम्ड है, ये माशाल्लाह मेरे साथ बहुत टेम्ड है। ये सारे दिन मेरे ऊपर ही बैठा रहता है। तो अगर आपने इनको जो है सेल्फ़ फीड पे आने के बाद, क्योंकि 5-6 मंथ में पीकू सेल्फ़ फीड पर आ गया था, मतलब 4 महीने के बाद पीकू को मैंने इतना वो कर दिया था कि ये सेल्फ़ फीड पर आ गया था। तो अगर आपने इनको अपने से टेम रखना है तो सेल्फ़ फीड पर आने के भी 5-6 महीने बाद, मतलब ये साल के करीब हो जाए, तब तक आपने इनको जो है वो टाइम देना है। ये जैसे मेरा पीकू है, ये मेरे जो है वो हाथ पे बैठना ज़्यादा पसंद करता है बजाय इसके कि केज के अंदर हो या केज के ऊपर हो। मतलब इसको मेरी कंपनी अच्छी लगती है। तो एक तो आपने ये नहीं करना। दूसरा ये है कि छोटे जो बेबी होते हैं, तीसरा पॉइंट ये है कि जो छोटे बेबी हैं, जैसे जो 1 मंथ से भी छोटे हैं, जिनके पर नहीं होते, अक्सर लोग उनकी केयर करने में इश्यूज फेस करते हैं कि भाई हम इनको खाना देते हैं, मतलब खाना क्या दें, मतलब मर जाते हैं बच्चे छोटी एज के ना। तो उसका से एक सिंपल सा एक जो ट्रिक ये है ताकि कम से कम चांसेस हों बच्चे को बीमार होने के और उसको जो है वो कोई इशू होने के, हेल्थ के इशू। आपने जो है वो उसको जो, मतलब मैंने पिछली वीडियो में भी अपनी बताया है कि बेसन देना होता है। तो अक्सर लोगों को समझ में नहीं आता कि बेसन कैसे दें भाई, और फिर उसको अलग से पानी पिलाएं, हम क्या करें उसको। तो आपने ये करना है कि जो छोटा बच्चा है ना, मतलब जो आपका जैसे 1 महीने का भी नहीं है, कुछ दिन का है, उसको आपने बेसन की क्वांटिटी कम देनी है। मतलब आपने वो लिक्विड ही रखना है, जो भी आपने उसको इंजेक्शन के थ्रू देना है ना, जो फीडिंग ट्यूब के ज़रिए देना है, जो मैंने अपनी पिछली वीडियो में बताया। तो आपने उसमें वाटर ज़्यादा रखना है, ठीक है। और आपने जो है उसको गाढ़ा नहीं बनाना है, क्योंकि बेसन आपका जो है वो वैसे भी फूलता है, लेकिन आपने उसकी जो कंसिस्टेंसी है वो आपने लिक्विड ही रखनी है। तो वो जो है आपके लिए ज़्यादा चांसेस ये हैं कि आपका जो बेबी है रिंगनेक वो बीमार नहीं होगा, ठीक है। ये मेरी गारंटी है। और आपने उसको ठंडे में नहीं बना के देना, आपने उसको थोड़ा सा नॉर्मल करके, अगर सर्दियाँ हैं तो आपने नॉर्मल देना, ना उसको बहुत गर्म देना है। मतलब नॉर्मल मीन्स ठंडा ना हो, ठंडा ख़त्म हो उसके पानी की ना, ऐसे देना है, ठीक है। और चौथा पॉइंट ये है कि आपने जो है उसको भर भर के सिरिंजेस नहीं देनी है। आपने जो है उसको दे के आप उसको ज़्यादा टाइम दे दें
बजाय इसके कि आप उसको मतलब ज़्यादा जो है वो टाइम दे दें ज़्यादा, बजाय इसके कि आप एक ही दफ़ा में उसको भर भर के 3-4 सिरिंजेस पिला दें, क्योंकि फिर वो ये है कि बच्चा जो है वो वॉमिट आउट भी कर देता है और वो चांसेस होते हैं कि वो जो है उसको अंदर उसकी चली जाए और उसको मसला क्रिएट हो जाए। तो आप उसको कम दे दें, एक सिरिंज दे दें, फिर 4-5 घंटे बाद आप देखें यहाँ इनकी जो होती है यहाँ फीडिंग होती है एक थैली, वो इन छोटे बच्चों में, अब तो ये बड़ा हो गया हमारा पीकू, यहाँ होती है इधर फ्रंट पे, तो वो आपको नज़र आएगी जब वो खाली होगी, तो यहाँ पे होती है। तो वो आप उसको यूं करके देख लें, आपको पता चल जाएगा कि खाली है, तो आप उसके हिसाब से उसको दे दें, एक सिरिंज दे दें दोबारा। मैं उसको 3 टाइम देती थी पीकू को, एक सिरिंज देती थी या 1.5 सिरिंज, मुश्किल से एक से ज़्यादा नहीं लेता था ये, 1.5 तक तो लेता नहीं था ये, इसको फिर उल्टी आनी शुरू हो जाती थी। मतलब मैंने जब देने की कोशिश की तो ये नहीं लेता था, बल्कि ये थोड़ा थोड़ा निकालता था। ये मैं अपना एक्सपीरियंस आपको बता रही हूँ। तो आप उसको ज़्यादा टाइम दे दें और एक दे दें, उसमें पानी भी रखें, क्योंकि पानी अलग से तो आपने पिलाना नहीं है। तो मैं तो ज़्यादा लिक्विड ही देती थी ताकि उसका पानी का भी रिक्वायरमेंट जो है वो पूरी हो जाए। तो आई थिंक आप लोगों को ये वीडियो पसंद आएगी। प्लीज़ सब्सक्राइब टू माय चैनल एंड लाइक एंड शेयर, और अगर कोई पॉइंट मिस हो गया तो प्लीज़ मुझे बता दीजिएगा, मैं वो भी कवर कर दूँगी। ओके बाय, से बाय पीकू, से बाय पीकू, बाय, से बाय। ओके, अल्लाह हाफिज़।